Assalamu alaikum dear students, this is the first video of your new course of mechanics which is the dynamics. इससे पहले आप मैकेनिक्स की ब्रांच स्टैटिक्स को पढ़ चुके होंगे। आपने देखा कि जैसे मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ रिजिड बॉडीज रिएक्ट टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। तो इसमें हमारे पास दो ब्रांचेस निकलती हैं। एक, अगर हम फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं और बॉडी रिमेन्स इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, देन वी कॉल इट्स स्टैटिक्स. The governing law in statics is the Newton's first law, which is the resultant force vector acting on a body is zero. The second branch is the dynamics, which is the study of motion, which is again divided into two parts. One is called kinematics and one is called kinetics. Kinematics में we concern with the geometric aspect of motion. In kinematics we do not study that how forces cause the motion of object. काइनामेटिक्स में हमें सिर्फ ज्योमेट्रिक एस्पेक्ट्स चाहिए, लाइक डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है. नाउ टू डिस्क्राइब मोशन वी नीड थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज हाउ फार यू वेंट. सेकंड थिंग इज हाउ फास्ट यू वेंट. फॉर एग्जांपल, अगर सुबह आप अपने घर से ऑफिस गए हैं और यू ट्रैवल्ड सम 6 किलोमीटर्स in approximately 30 minutes, then you can say that your speed is 12 km per hour. And the third thing is how quickly you speed up or you speed fast. How quickly you speed up or down. क्योंकि पूरा रास्ता आप 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलेंगे. आपने गाड़ी स्टार्ट की होगी फ्रॉम द जीरो, देन यू एक्सेलरेट मे बी टू 60 किलोमीटर्स पर आवर, देन यू गेट डाउन टू 30 किलोमीटर्स पर आवर, और उसके बाद जब आप एंड गाड़ी आपने रोकी तो उस वक्त आप दोबारा 0 किलोमीटर पर आवर पे आ गए. नाउ हाउ क्विकली यू स्पीड अप. आपने एक्सेलरेट किया गाड़ी को, आप 0 से 60 पे गई और उसके बाद आपने गाड़ी को 60 से 0 पे लेके आए, यू डी एक्सेलरेट. This is acceleration, that you how quickly you speed up or down. Now one of the example is of kinematics is that if you know the initial position and velocity of a ball, then you can calculate that at which velocity hitter should hit the ball. हम कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं. लाइक हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है? क्वांटिटी दैट कैन बी स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड हैज़ नो डायरेक्शन. अब हमने जितनी चीज़ें इसमें पढ़ी हैं, आपके पास अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड से, यानी कि आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि मुझे 30 मिनट्स हुए या आपको 2 आवर्स हुए. सो यू ओनली नीड इट्स मैग्नीट्यूड, यू डोंट नीड इट्स डायरेक्शन. सिमिलरली डिस्टेंस, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर्स, 40 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, आप सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड से आप इसको बता सकते हैं कि आपने इतना डिस्टेंस कवर किया. स्पीड इज़ आल्सो स्केलर क्वांटिटी. स्पीड इज़ द रेट इन विच डिस्टेंस चेंजेस द टाइम. सो इट्स आल्सो स्केलर क्वांटिटी. यू डोंट नीड टू मेंशन द डायरेक्शन इन इट. The vector quantities are on the other hand is displacement. Now distance और displacement में फ़र्क ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक पॉइंट है P से अगर आपने मूव करना है और आप कुछ पॉइंट्स पे होते हुए एट द एंड Q पॉइंट पे गए हैं. अब आपने ये सारा जो डिस्टेंस कवर किया विच माइट बी 6 किलोमीटर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ, which might be here 1 kilometer. So displacement is 1 kilometer but distance is 6 kilometer. So this is the basic difference between the displacement and distance. Similarly velocity, आपने speed में देखा कि this is the rate at which the distance changes with time. In velocity you see the rate at which you change the displacement. आप right side पे left side पे जा रहे हैं, आपकी velocity negative भी हो सकती है, आपकी velocity 0 भी हो सकती है, आपकी velocity positive भी हो सकती है. So this is the case with the velocity and definitely acceleration. हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. हमने काइनेमेटिक्स एग्जांपल्स देख ली, लेकिन अब अगर हम देखें कि काइनेटिक्स में हम चूँकि फोर्सेस को देखते हैं विच आर इनविजिबल, लाइक हमारे पास प्रेशर, टॉर्क, इम्पल्स, मोमेंटम, पावर, ये हमारे पास मैट्रिक्स होंगे जिसमें हम डिफरेंट किस्म की जो फोर्सेस हैं हम देखेंगे कि ये फोर्सेस जब अप्लाई होती हैं जो कि बॉडी को मूव कराती हैं, तो ये कैसे अप्लाई होती हैं और इसमें किस किस्म की चीज़ें मज़ीद आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखते रहेंगे. दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायनामिक्स व्हिच इज़ द काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.